एक तो मैं अगेन कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ये मैं चीज़ बोलूँगी, पर मैं फिर भी बोलूँगी, मैं डरती नहीं हूँ। दैट इज़ उसके जो भी अभी आप उसके पोस्ट देखोगे तो 90% ऑफ द कमेंट्स जो है, जो न्यूट्रल ऑडियंस से आ रहे हैं, दे आर अगेंस्ट आकांक्षा एट दिस पॉइंट। हमको तो लोग नहीं छोड़ते। आकांक्षा फूल वाली लड़की है, वॉट एवर इट इज, सॉफ्ट गर्ल, आकांक्षा 2.0 हो गया, ये वो वॉट फैलाना ढिमकाना, तो फिर उसको भी तो क्वेश्चन करना चाहिए। मेरा उसको कोई बॉन्ड ही नहीं है एट फर्स्ट, बिकॉज I tried to support her. I was really sad. I cried when Yogesh chose Ruru over her because somehow I'm also a woman and मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी उस प्लेस में, दैट यू नो आप डे वन से किसी कनेक्शन के साथ, बट योगेश का, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड, बट अगर मैं वो थी, मुझे बुरा लगता ना, माई गाइज चूजिंग समबडी एल्स ओवर, तो आई फेल बैड। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि व्हेन मी एंड मोहित वी वर फाइटिंग, उसको भी बुरा लगेगा। आई कैन बी अ फ्लिपर, आई कैन बी अ मास्टरमाइंड, और ये जो बोल रहे हैं इविल, आई कैन बी एवरीथिंग, बट आई एम ऑलवेज वेरी लॉयल टू माई पार्टनर। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. Okay, you may be saying that she's calling herself the self-proclaimed queen of Splitsvilla, but कुछ तो वजह होगा कि she's here. You may like her, you may not like her, but can you stop talking about her? I'm talking about Anushka. है ना? इंट्रो तो सही था ना? अरे बढ़िया था यार। This is true. You might hate me or you might love me, but you can't ignore me. So I'm going to straight come to this question only, है ना? A lot of people have tried to change this narrative, ये बोलते हुए कि यार वो खुद ही अपने आप को क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला बोलती है, पर वो है नहीं, ओवर ड्रामेटिक है दिखने के लिए, वो सब करती है। स्पेशली आई थिंक वो जो वॉक था, Re-entry. अक्रम बक्रम, तो मतलब जो डिस्कस हुआ था, दे फेल्ट लाइक इट वाज टू ड्रामेटिक एंड इट वाज बीइंग डन फॉर अटेंशन एंड स्टफ लाइक दैट. But you did own that moment, right? Because for you it was like I'm back sort of a moment. Yeah. But to the people who feel like you are being over dramatic, or you're not being true, or you're just overconfident, what do you have to say? यार अगेन एज यू सेड, कुछ तो वजह है that I call myself the queen. वो बहुत जल्द लोगों को पता चलेगा, बिकॉज आई थिंक वी आर एट अ स्पेस जहाँ पे शो का 60-70% ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, राइट? देयर इज लाइक 30%, 40%, 30% लेफ्ट। तो पूरा सीजन हमारा शूट हो गया, फिर बाहर में आके इवन बायो में भी मैंने अभी तक मेंशन, अभी तक है मेरा बायो में, दैट आई एम द क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला. There's a reason. I am not mad that I'll call my queen, queen, queen. So वो मैं बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और एक बात है, हम नेपो बेबीज नहीं है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आई थिंक ऑडियंस विल अंडरस्टैंड। सो वी आर नॉट द फेवरेट्स, तो मैं स्पॉइलर दूंगी, बच जाऊंगी, ये तो होगा भी नहीं, तो मैं स्पॉइलर नहीं दे पाऊंगी, बट आई विल जस्ट से कि वेट टिल द एंड ऑफ द शो, तब असली जवाब आएगा। तब अनुष्का, तो पार्ट 2 तो तब भी करना पड़ेगा इंटरव्यू का, हाँ? जब अभी तो आर्क पूरा ऐसे, जो री एंट्री वाला टाइम था ना, जो आपने बोला वायरल डायलॉग, मेरा अक्रम बक्रम, मैं स्प्लिट्सविला की क्वीन थी, हूँ रहूंगी, ये जो डायलॉग्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा वायरल हो चुका है, वैसा ही कुछ चीज अभी होने वाला है। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड बिकॉज द नैरेटिव इज गोइंग टू चेंज, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। और मुझे लगता है कि आपको कुछ भी बुला सकते, इतना तो हम मानेंगे कि दैट आप खुद के लिए स्टैंड लेती है, और आप जितना हो सके आपकी तरफ का सच आप बोलती है बिना डरे हुए। फॉर श्योर, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन था एक नंबर का, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो सबको पता है ये, मतलब he was never there to take my stand. I never asked him also to take my stand. Because I'm like, तुम खुद का स्टैंड तो नहीं ले पाते, तुम मेरा स्टैंड क्या लोगे? रादर आपने अगर एपिसोड देखा है टिल नाउ, आई हैव टेकन हिज स्टैंड ऑलवेज। कोई उसको कुछ बोल रहा है, जैसे एक डोम में रूरू योगेश विद पॉइंटिंग एट हिम, एंड आई वाज लाइक, व्हाई आर यू पॉइंटिंग एट माय मैन, यू कांट। सो वो खुद ले रही है, वो ऐसे स्टैमर कर रहा था, ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। तो he he's a sort of personality I feel who doesn't have, maybe who has a voice, but लोगों के सामने बोल नहीं पाता है। तो उसी बात पे
लास्ट एपिसोड की बात करते हैं. A lot of people have taken your stand also. A lot of people have also said that how you reacted was unfair. दो तरफ के हमेशा होते हैं ना, 2-3 पर्सपेक्टिव्स आते हैं. एक कि आकांक्षा को ब्लेम करना वाज नॉट फेयर, क्योंकि उनको लगता है कि फिलहाल तो वो खुद ही बोल रही है कि मैं सिर्फ गेम में आगे बढ़ने के लिए, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जीतना है गेम और मेरे लिए वो सबसे अल्टीमेट रिवेंज है, नंबर 1. एक ये नैरेटिव है कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, क्योंकि हुआ भी है यार, क्योंकि आपका इतने, जैसा आपने कहा, आपने हमेशा स्टैंड लिया है और ये किया है, वहाँ जाके ये देखने को मिल रहा है कि वो सब क्लैप कर रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहा है और वो चला जा रहा है और अब आप अकेले बढ़ने वाले. तो ये तो है ही. और आई थिंक एक और ये पर्सपेक्टिव बोला जा रहा है कि ये सब जो दिखाया जा रहा है या किया जा रहा है, इसमें मतलब इट्स फेक. मे बी दे विल कम बैक टुगेदर, मे बी समथिंग विल हैपन. इतना कुछ बुरा नहीं हुआ है क्योंकि ये गेम है. अब हो गए इतने सारे डिस्कशन, तो सब पे अब बात करना पड़ेगा आप, क्योंकि जिसके साथ हुआ है उसका हमको सच जानना पड़ेगा. देखो, मैं एक चीज बोलूंगी, आकांक्षा के बाद में बात बिल्कुल. करती हूँ मैं. पहले मुझे रहते हैं. हाँ, जो कि आपने बोला कि देयर मेनी पीपल हु इज लाइक, हजार डीएम्स आए हैं. मेरा एक एपिसोड के बाद फॉलोअर्स भी बूम हो गए. बिकॉज एक चीज है, कोई लड़की अगर इफ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, और अगर आप देख रहे हो कि शी इज लॉयल बट द पार्टनर हैज चीटेड ऑन दैट गर्ल, तो लोग सिंपथाइज करते हैं, राइट? एंड आई थिंक सेम हैपन विथ मी. जो इंडिया के लोग देखते हैं MTV स्प्लिट्सविला, उन लोग लाइक दे समहाउ कनेक्टेड विथ मी. जैसे कि आकांक्षा के साथ तो ह्यूज स्केल में हुआ था, जी बिल्कुल. तो मेरे साथ भी कनेक्ट कर पाए कि यार डे 1 से शी वाज देयर फॉर हिम. बट अभी आके मोहित ऐसे कैसे बोल सकता है? तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इट, आई वाज जेन्युइनली हर्ट, जेन्युइनली. अभी एपिसोड के आगे ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि लोग प्रोमो में देख ही चुके हैं लोग कि मैं और मोहित फिर से साथ में है, ये तो देख ही चुके हैं, प्रोमो में है, इसीलिए इतने सारे. हाँ, वो मैं नहीं आ रही हूँ कि मैं हम लोग साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट एट दैट पॉइंट आई वॉज हर्ट. एंड ये मोहित को भी पता है, मोहित कभी डिनाई नहीं करेगा, इतना भरोसा तो मेरा उसके ऊपर है. अब गेम है, लेकिन द फ्यूचर वो गेम होगा कि नहीं होगा, चेंज करेंगे कि हमारा कनेक्शन फिर से एक हो जाएंगे, वो अलग है, वो गेम है. जी. बट एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी हर्ट. लाइक आई वॉज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विथ मी? तुम्हारे साथ में डे 1 से हो टिल नाउ, लाइक सिंस अ डे, नॉट इवन सिंस अ डे, आई थिंक पैसा बिला में जब मैं थी, पहले मैंने उसको सेव किया इम्यूनिटी मेरे स्प्लिट कॉइन्स देके. फिर मैं जब वापस भी आई शो में री एंट्री के बाद, तब भी इम्यूनिटी देके मैंने उसको सेव किया. whenever I had the power, I always saved him. I can be a flipper, I can be a mastermind, और ये जो बोल रहे हैं evil, I can be everything, but I am always very loyal to my partner. ये कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा. मैंने डे 1 से लेके आज तक, शो के एंड तक, या जब भी जितने भी टाइम मैं थी गेम में और लास्ट तक, whatever it is, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ, it's just it has always been him. I have never tried to make another connection. ये तो मेरे जो दुश्मन भी है शो में वो भी बोलेंगे. So उस पॉइंट पे I was like, what is happening? मोहित क्या कर रहा है ये? Because I was genuinely hurt. I told him, basically झगड़ा क्या हुआ था? एपिसोड यह था जब सदफ was crying, टेन एंड सदफ का गर्लफ्रेंड, and सदफ का मेन point POV was टेन is not emotionally invested that much, जितना सदफ है. And I could, understand. You could relate to it. I could relate to it, exactly. And I did that. And I was also crying. वहाँ पे जब मैं खड़ी थी, अगर ठीक से आप एपिसोड देखो, मैं थोड़ा सा पीछे बार मुड़ के थोड़ा सा, फिर मैं विला में वापस आई. एंड आई वाज लाइक, मे बी दिस इज हाई टाइम फॉर मी टू टॉक टू मोहित. उसके भी 2-3 दिन पहले से ही बात चल रहा था मेरा मोहित के बीच में कि मोहित, व्हाट, यू नॉट इमोशनली, आई थिंक ठीक है आप गेम खेल रहे हो, सब है, बट डे 1 पे आपने बोला था यू हैव कम टू स्प्लिट्सविला टू फाइंड लव, एंड समहाउ आई बिलीव दैट. मैंने उसको बहुत डायरेक्टली पूछा था कि आप गेम खेलने आए हो या फिर आप प्यार ढूंढने आए हो. उसने मुझे बोला प्यार ढूंढना है. आई सेड कि अगर आप प्यार ढूंढने आए तो मैं आपके साथ बुरा नहीं करूंगी. अगर आपको प्यार चाहिए देन आई विल आल्सो लुक एट यू इन दैट वे. अगर आप गेम खेलने चाहते हो मैं भी गेम खेलूंगी. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. उसने मुझे बोला दैट ही वांट्स टू बी इन लव.
So I was like, okay, maybe, because I was also not in a relationship for a long time. So I was like, yeah, maybe I can give it a try. Though I started feel for him, right? तो फिर मैंने उसको कन्फ्रंट की कि यार क्या हो रहा है, आई थिंक इमोशनली आई एम नॉट गेनिंग दैट। एंड ही इज लाइक बार बार नहीं आप फिजूल की बातें करो, ये करो वो करो। ऐसे नो, फिजूल की बातें नहीं कर रही हूँ मैं। अगर मेरे को आपकी साइड से रियल नहीं लग रहा है तो कोई रियल नहीं है। तो उसको लेके झमेला हुई। ऑफ कोर्स एक चीज गलत था, दैट इज बाहर लोगों के सामने somehow it happened, but it was true. I was not getting any real emotion from his side. मैं फिर से एक चीज बोल रही हूँ, आगे जाके चेंज होने वाला है गेम। तब लोग बोल सकते हैं यार अनुष्का तो कितनी नौटंकी है, शायद से रोने धोने का नाटक की, बट वो बिल्कुल नाटक नहीं था। आई वॉज वेरी हर्ट। आपको लगा उनकी तरफ से वो प्यार सच्चा था? क्योंकि उस पर भी डिस्कशन हुई है, आपने भी चीज़ें बोली है। पहरन के बाद मोहित का भी हमको पता चला है। क्यों आपको लगा चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई? क्योंकि ऑफकोर्स शो में जो हो रहा है वो अलग बात है, मैं उसके बाद की भी बात कर रही हूँ। क्या आपको लगा था, क्या आपको अब यहाँ बैठ के जब आप शो देखते हो और देख रहे हो, लगा था सच में वो प्यार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब 0.1% में इंसान का होता है, वो भी नहीं। सी आई वोंट लाई अबाउट हिम। पहले इनिशियली था, जो पैसा विला का पहले का एपिसोड है, इफ यू विल सी इट वेरी थॉरली ना, वो था। आपको लगा था उसमें है थोड़ा, वो फेक नहीं था? वो फेक नहीं था। इनिशियली ही रियली लाइक्ड हर। इवन हम लोगों ने 1000 बार ये डिस्कशन बाद में भी शो के बाहर भी आके हमने किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन अस और दिस एंड दैट। द थिंग इज मैं मोहित को भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूंगी। इट्स जस्ट आई थिंक मोहित इज नॉट मेड फॉर दिस गेम, ऑनेस्टली। क्यों लगता है आपको? He gets manipulated this easy, and I'm not even kidding. किसी ने कुछ आके बोल दिया बस मान लिया? मतलब खुद एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, खुद शो में गुल्लू को बिल्कुल वो स्टैंड नहीं कर पाता था, एंड अभी बाहर में आके जैसे कल भी हमारा एक इवेंट था, मोहित वाज आल्सो देयर। गुल्लू उसको उसके पास बाजू में मतलब खड़े होके गुल्लू उसका मजाक उड़ा रहा है, लाइक हाँ लाफिंग। ब्रो इफ यू डोंट लाइक हिम स्ट्रेट से इट राइट अवे, नो कि स्टॉप इट। जैसे मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं उसके आजू बाजू में भी नहीं जाऊंगी। तो एंड आई ऑल्सो फील लाइक मोहित ट्राइज टू बी नाइस टू एवरीवन, मतलब ही वांट्स टू बी इन गुड बुक्स विद एवरीवन। ये तो है उसका। शो में तो दिख ही रहा था। हाँ, सबके गुड बुक्स में उसको रहना है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों व्हाई फेक, इसको फेक बोलते हैं। आपको लगा वो गेम थोड़ा फेक खेल रहा था? उसको गेम नहीं आता था क्या? ये सबको पता। पर पर्सनालिटी के हिसाब से आपको लगता है वो फेक, जो भी मतलब कि सब जैसे आपने कहा सबके साथ सही रहना आया? हाँ, मतलब होता है ना कभी कभी उसका इंडस्ट्री stand- में। हाँ, कभी कभी इंडस्ट्री में लाइक इवन इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन वी लाइक हाँ हाय हाउ आर यू, इज लाइक दैट। अब बात है आकांक्षा वाली पॉइंट पे। ऑब्वियसली आपको भी उनके फैंस की तरफ से या जो भी डिस्कशंस हो रही है आपने ही पढ़ी है, मुझे पता है। तो आई विल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्ट्रेट गो देयर। ये बॉन्ड यहाँ तक इस पोजीशन तक इतनी खराब क्यों हुई है? मेरा उसका कोई बॉन्ड ही नहीं है एट फर्स्ट, बिकॉज आई ट्राई टू सपोर्ट हर। आई वॉज रियली sad. I cried when Yogesh chose Ruru over her because somehow I'm also a woman and मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी उस प्लेस में, दैट आप डे वन से किसी कनेक्शन के साथ, बट योगेश का, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज साइड, बट अगर मैं वो थी मुझे बुरा लगता ना, माय गाय इज चूजिंग समबडी एल्स ओवर, तो आई फेल्ट बैड। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि व्हेन मी एंड मोहित वी वर फाइटिंग, उसको भी बुरा लगेगा कि मतलब she will somehow she'll also understand what I'm going through. She'll be able to relate कि भाई मेरा भी तो हुआ है ना, कुछ दिन पहले उसका भी हो रहा है, बिकॉज मेरा और मोहित का फाइट हुआ था। We never broke the connection until that point. Getting me? मतलब झमेला हो रहा था। मेरा इतना भी मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, अगर झगड़ा हो रहा है, यू डोंट प्ले विथ मी राइट नाउ, मतलब इफ यू वांट यू कैन प्ले विथ समबडी एल्स। मेरा आकांक्षा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इफ लाइक ठीक है मौके पे चौका जैसे उसने बोला, छक्का, वो वाला चीज ठीक है, ऑफ कोर्स यू हियर फॉर योर गेम, बट डोंट यू थिंक एज अ वुमन यू शुड हैव आस्क्ड मी फर्स्ट एक बार कि
कि मेरे पास अनुष्का- ऑप्शन नहीं है, मैं किसी के साथ खेलना चाहती हाँ कि अनुष्का तेरे साइड से पूरा लाइक ब्रो तुम दोनों का पूरा खत्म हो गया ना, देन आई एम पिचिंग हिम. आई थिंक एज अ वुमन शी शुड हैव अंडरस्टैंड. आप अभी वन मोर थिंग, अभी आप बोल रहे हो कि आकांक्षा के फैंस, एक तो मैं अगेन कंट्रोवर्सी हो जाएगा ये मैं चीज़ बोलूँगी, पर मैं फिर भी बोलूँगी, मैं डरती नहीं हूँ. दैट इज़ उसके जो भी अभी आप उसके पोस्ट देखोगे तो 90% ऑफ द कमेंट्स जो है, जो न्यूट्रल ऑडियंस से आ रहे हैं, दे आर अगेंस्ट आकांक्षा एट दिस पॉइंट, कि मोहित को क्यों उसने वो किया, कि झलक के लिए वो बोल रही है मोहित को, फिर शी इज पिचिंग. तो 90% आप कमेंट्स पढ़ोगे ना, अभी इट्स दैट. हाँ, कुछ ऐसे PR वॉट एवर इट इज शी हैज डन, इट्स हर थिंग, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. वो वाले जो बॉट्स फेक अकाउंट्स है, वहाँ से आ रहा है कि नहीं आकांक्षा देवी है, आकांक्षा वो है. मुझे अगेन वहाँ पे नहीं जाना आकांक्षा देवी है कि नहीं है, बिकॉज अगेन बाय द एंड ऑफ द शो एवरीवन विल अंडरस्टैंड क्या होगा. शो के बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ पे भी देख पाएंगे लोग क्या होगा. सिर्फ PR ये सब करके नहीं होता है, जिंदगी बहुत लंबी है. तो मेरा एक ही सवाल था कि तुम खेलो बहन, तुम बहुत गेम खेलो, बट तुम एक बार पूछ सकती थी मुझे. मतलब आकांक्षा, मतलब मैं कभी ना कैमरा के सामने वैसे रोई नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू मतलब मुझे रोना अच्छा नहीं लगता था कैमरा के सामने, बिकॉज आई हैव अ पर्सनालिटी विच इज़ वेरी बोल्ड, विच एवरीवन नोज. तो आई डोंट वांट टू क्राई. इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं वीक नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं. आई जस्ट डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मुझे रोना है तो मैं अलग से मेरे वॉशरूम में मैं रो लूंगी, फिर मैं बाहर आके अगेन आई विल बी लाइक आई एम बैक. दैट इज मी. तो मुझे इतना बुरा लगा उसी एक बात को लेके कि बहन तेरे साथ लिटरली कुछ दिन, 2 3 4 दिन पहले योगेश वाला इंसिडेंट हुआ, वही सेम सिचुएशन में मैं हूँ अभी, ठीक है, जहाँ पे मेरा कनेक्शन राइट नाउ इज चूजिंग समबडी एल्स ओवर मी. तो तुझे नहीं लगता है कि तू और मैं सेम पोजीशन में है? तो तुझे एक बार आके पूछना तो चाहिए था मुझसे कि ब्रो व्हाट इज दिस. लाइक तू एक बार पूछ लेती ना वो कि यार देख मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई एम गोना पिच मोहित. ऐसा भी बोल लेती ना, लाइक ओके. बोला ही नहीं, चुप कैसे पिच कर दिया, जबकि उसको पता है कल रात को ही मेरा और मोहित का एक झगड़ा हुआ. सुबह ये वाला चैलेंज वाला शूट हो रहा था एंड उसने पिच कर दिया, पता नहीं कब ऑफ कैमरा में. आई एम गोइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट हियर. हाँ, पर प्रॉब्लम तो ये है कि आकांक्षा ने किया, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगा मोहित का उस position. वो तो मैं बोलती हूँ. क्योंकि ये अगर झगड़ा भी चल रहा था, जिस तरह से मुझे मुझे लगा मोहित के तरफ से भी वो उसको उस पोजीशन में जाना था, क्योंकि आकांक्षा थ्रोन में है. मोहित नहीं, अगर आपने अच्छे से सुना होगा एपिसोड, वीडी में भी आकांक्षा ने ये बोला है कि मोहित मेरे साथ नहीं खेलता. एट दैट पॉइंट ऑल्सो मोहित वुड हैव स्टेड विद अनुष्का. ये वीडी में आकांक्षा ने खुद बोला एपिसोड में. मोहित ने उसी पॉइंट चेंज किया अपना डिसीजन. इट इज ट्रू है, ये आकांक्षा ने मुझे बाद में भी बोला था ऑफ कैमरा में. मेरा आकांक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको हो सकता है मेरे से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को सिर्फ ये है, अगर मैं ये करती तो जैसे इमेजिन अगर मैं सेम करती तो लोग मुझे छोड़ते. जस्ट बिकॉज आई एम बोल्ड, आई डोंट क्राई, आई एम वेरी ओपिनियनेटेड, आई से थिंग्स आउट लाउड, तो मुझे लोग नहीं छोड़ते. बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे अगर मैं हो या फिर कायरा है जो कि बहुत ओपिनियन है, जैसे सौंदर्या हो गया, शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, हमको तो लोग नहीं छोड़ते. आकांक्षा फूल वाली लड़की है, वॉट एवर इट इज, सॉफ्ट गर्ल, आकांक्षा 2.0 हो गया, ये वो बड़ा फैलाना ढिमकाना, तो फिर उसको भी तो क्वेश्चन करना चाहिए. जैसे कि झलक को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, विच इज ट्रू, झलक ने भी पिच किया, तो फिर आकांक्षा को भी क्वेश्चन करो आप. इट्स एज सिंपल इज दैट. आई एम नॉट हियर टू स्प्रेड हेट, इट्स जस्ट वो एक बार पूछ लेती ना मेरे से, मेरा हो जाता. बट अब आई नो उनके लिए मजाक था, पर मुझे लगता है कि सब उस विला में उस मोमेंट को दे आर वेरी हिपोक्रेट्स यार, बहुत हिपोक्रेट्स है लोग. एक तो देखो, या मानो चाहे ना मानो, योगेश एक जैसा नाम था, योगेश वॉज पॉपुलर. योगेश को हम सब जानते थे क्योंकि उसने रोडीज किया है, उसने सब हम सबको पता था. एंड एट सम पॉइंट तो गुल्लू से भी ज्यादा योगेश के बारे में लोगों को पता था. ये था विला में. तो
योगेश वाला जो भी स्टोरी हो रहा है ना कि आकांक्षा से रिलेटेड योगेश वाला जो भी कुछ, तो उसमें लोग ना बहुत क्या बोलूँ मतलब सीरियस वे में देखते थे कि अरे यार मेन कैरेक्टर। और जैसे मैंने जिसको चूज किया मोहित, ही वाज अ न्यू कमर व्हाटसोएवर, उसको लोग इतना सीरियस नहीं देखते थे। क्यों? व्हाई दिस डिफरेंस? कि हिपोक्रेसी है। और उस विला में भी जब ये चीज़ हो रहा था सब हँस ही रहे थे और बिल्कुल। और आई थिंक कमेंट्स हम सब ने सुने, बाकी की तरफ से भी आया था, किसी ने बोला कि नागिन को पालोगे यही होगा, मोहित को भी बोल रहे थे वो सब। बहुत सारे कमेंट्स आए इधर-उधर से। क्या कहना चाहेंगे आप उनके पर बारे में? ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो लोग को छोड़ के मेरा किसी से उम्मीद पहली बात तो थी नहीं। एक उम्मीद होता ना कि हाँ चलो एट द एंड ऑफ द ईयर वो ह्यूमन। बोलेगा। हाँ, अभी बाहर भी जैसे हम शो के बाहर है, कोई मेरा दोस्त है ना है, आप किसी को भी पूछो, कोई भी कोई कंट्रोवर्सी होता है, मैं एक बार तो कॉल करके आई मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज फाइन। आप ये सौंदर्य को पूछ सकते हो, आप ये रूरू को पूछ सकते हो, आप दीक्षा को पूछ सकते हो। दे आर नॉट दैट क्लोज फ्रेंड, दीक्षा इज अ क्लोज फ्रेंड बट अदर टू आर नॉट। मैं फिर भी कॉल करके वो पूछती हूँ। मैंने योगेश को भी बोला तू ठीक है। सो दैट इज अ ह्यूमन, यू नो, आई एम अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। मेरे को खुद को रात में सोना है, चैन की नींद चाहिए मुझे। फेम विल नॉट गेट मी एवरीथिंग इन लाइफ। दैट वाज नॉट देयर इन एनीवन एंड ट्रस्ट मी इवन आउटसाइड द शो किसी में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर इतनी गलत चीजें लोग बोल रहे हैं। आई थिंक आकांक्षा, सुजैन और आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन कहीं और चला गया है बिकॉज ऑफ जो शो के बाहर भी चीज़ें बोली गई हैं, राइट? चाहे ये भी आया था कि वो भी बहुत गलत बोलती है हम लोगों को। बाकी का ये कहना है, राइट, कि आप कुछ भी बोलते हो, आप भी बहुत जब गुस्से में होते हो कुछ भी गलत चीज़ें बोलते हो जो कि डिसरिस्पेक्टफुल होता है, रूड होता है। और फिर आपने भी अपनी कहानी बताई। कहाँ गलत बोलती हूँ, बट यही तो बात है ना। नो, आई थिंक व्हेन झगड़े के टाइम में अगर आप उनका ये कहना है कि outside of the show I've never said anything bad about anyone. बट दे हैव सेड अबाउट यू। They are saying it about everyone. तो चलो अभी मैं इन सब से बहुत दूर हूँ, इसीलिए मुझे चीप चीजें नहीं बोल रहे। बट आप अगर कुछ चीजें देखोगे ना, बहुत चीप कमेंट्स भी हो रहे हैं लोगों के आर्म पिट्स के बारे में। ये सब चीप हरकतें जो निहारिका सौरभ व्लॉग में जो बोल रहे थे। हाँ मतलब आपने अपने बारे में जो कमेंट सुना घर के बाहर, जिसको आपको लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था और उस इंसान को उसमें नहीं जाना चाहिए था, वो क्या था? आकांक्षा ने बोला अबाउट माई डैड, जो कि अभी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्योंकि आकांक्षा को बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ था। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पता है। तो बेसिकली हमारे जो कंपटीशन थे, तो वहाँ के अभी भी लड़कियां, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर मीटिंग मी। सो मतलब आकांक्षा नोज वेरी वेल व्हाट हैपेंड, वेरी वेल। और आपको लगा कि एंड व्हाट अबाउट दिस ब्लैक मैजिक शिट, आई डोंट गेट इट। दैट इज सो मतलब इट प्रूव्स दैट दे आर सो इलिटरेट। Are you talking about Saurabh and Niharika's conversation? Even I have got to know that Akanksha said the same. मुझे सुजैन और दीक्षा ने खुद बोला ये बात कि जब आप घर पे थी उन्होंने बोला ये आपके बारे में। जब शो के बाहर थी, ये उनको शो में ही बोल दिया था कि यार सुजैन ने बोला है? competition में, हाँ, कि कंपटीशन में। अब तो ऑफ कोर्स यार सुजैन को हम सब जानते हैं, शी माइट से नो नहीं बोला है, बट उसने बोला था आपको? दोनों। एंड द थिंग इज मैं सुजैन की बात बिलीव नहीं करती, बट सुजैन के बाद मुझे दीक्षा ने भी सेम बात बोली। आकांक्षा ने सिर्फ मेरे खिलाफ 2 स्टेटमेंट पास किया है। एक कंपटीशन में वो जो पैजेंट था, वहां पे मैं रूम के अंदर ब्लैक मैजिक करती थी, नंबर 1 ये बोला आकांक्षा ने। नंबर 2 ये बोला है उसने कि मेरे पापा ने कुछ तो मिसबिहेव किया है विद ऑर्गेनाइजेशन। दिस 2 थिंग्स शी हैज सेड, बस दिस 2। तो ये 2 ही जो स्टेटमेंट है ना, ये बोथ ऑफ द गर्ल्स हैज सेड टू। तो दोनों तो गलत नहीं हो सकते। ये मैं बोल भी देती हूँ, मैं जब सुजैन दिल्ली आई थी, व्हेन शी मेट रोहित फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम में मैं थी। अच्छा, तो उसी टाइम में बोला है उस। पर ऑब्वियसली अभी ये सब बोलने के बाद जो आपको बोला जा रहा है, फिर आपने देखा कि सुजैन और बहुत कुछ नेगेटिव बोला है सुजैन ने मुझे, पर अभी वो बिल्कुल और अबाउट आकांक्षा। आई डोंट वांट टू से, बिकॉज अभी भी मेरे पास वॉइस नोट्स है जहाँ पे मैंने उसको बोला है कि सुजैन सी, आई विल नेवर गो आउट एंड आई विल नेवर से दिस अगेंस्ट यू, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं ये बोल दिया, यू आर डन एंड शी विल बी डन।
लोग खा जाएंगे सुजैन को अगर लोगों ने सुन लिया सुजैन ने क्या बोला है. So I don't want to go there. शो में Hmm. एक हद तक अभी ये एपिसोड के पहले यही नैरेटिव था कि आप शो के काइंड ऑफ विलेन हो, Hmm. कि आप मतलब एक तो आप दबा रहे हो मोहित को, वो वाला था. हाँ तो बच्चा है ना, दब जाएगा, ऐसे दबाऊंगी तो. अरे ही इज 26. मैं को 22 साल की लड़की, मैं कैसे दबाऊंगी? इतना हट्टा कट्टा इतना लंबा बंदा है, मैं कैसे दबाऊंगी? और कि आप कंट्रोलिंग हो और आप इसीलिए और आप सबके बारे में ऐसा बोलते हो. आई थिंक what some people also pointed out is the fact that जो टास्क था जहाँ पे आप अनोनिमसली बोल सकते हो किसी के बारे में भी कुछ चीज़ें, तो उसमें ये बात है कि वो बहुत गंदा बोलती, क्योंकि उसने आपने वीडियोस में एडमिट किया था कि ये मैंने बोला था और उस इंसान के बारे में. याद है आपको जो केक जिसपे स्मैश करना? हाँ, मैंने 2 चीज ही बोला था, मेरा 2 चीज आया था, मैंने एडमिट किया कि मेरा ये 2 चीज. तो मैं छुपा सकती थी वीडियो में सब. बहुत लोगों ने एडमिट नहीं किया है, मैं बोल देती, लेट मी टेल यू. बकरी वाला चीज मैंने दीक्षा को उसके बाद ही बोल दिया था कि यार मैंने ही बोला है. हिमांशु को भी बोल दिया था मैंने बोला है, पता है उनको. तो मैंने फिर वीडियो में क्यों मैंने उनको एडमिट बाहर भी. एंड देखिए अगेन मैंने बकरी वाला चीज बोला क्योंकि एट दैट पॉइंट आई फेल्ट इट, सो आई सेड. दीक्षा को पता है वो मैं हूँ. दीक्षा इज स्टिल माई फ्रेंड. वी मीट, वी टॉक, वी कंसोल ईच अदर. तो अगर मैं फेक होती तो these guys wouldn't have been my friends. They would have blocked me. So it's as simple as that. So Anushka, this is my thing. ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि आप विलन हो. आप कैसे इस चीज को एनालाइज करते हैं? मैं तो बहुत मजा आता है ब्रो. मुझे कोई बोलता है कि विलन हो आप, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट सीजन्स भी देखोगे ना, जो मेन कैरेक्टर्स है जो कि स्ट्रांग होते हैं, जो बोल देते हैं, जो चुप नहीं बैठते, दबते नहीं कोई अलायंस में. क्योंकि मैं एक बात थी, मैं अभी मानती हूँ, आई वॉज द फ्लिपर फॉर श्योर. फ्लिपर सेल्फ अवेयर. हाँ ऑब्वियसली, बट आई नेवर फ्लिपर में कनेक्शन. मैं तो खुला बोलती थी डे वन से, मैं कोई अलायंस में नहीं हूँ. मैं अलायंस में भीड़ में नहीं चल सकती. हाँ आप मुझे एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा गेम खेलूंगी, बट मैं भीड़ में नहीं चलूंगी. ना मैं हिमांशु का जो एक अलायंस था वहां पे थी, ना मैं गुल्लू वाला अलायंस में थी. हाँ बट हिमांशु में फेवर थोड़ा ज्यादा करती, हिमांशु योगेश को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हिमांशु इज अ रियल मैन. कहीं ना कहीं आई गॉट टू नो, बिकॉज मर्जर के बाद आई गॉट टू मीट हिम. बट व्हेन like we used to talk, I felt कि he's maybe a good guy. तो मैं थोड़ा फेवर करती, that is true. But I was never into any alliance. आप हिमांशु को भी ये पूछ सकते हो, never. तो चलिए, अगर उन्होंने आपके बारे में ये बात बोली है तो ये जानना ज़रूरी होगा कि बहुत सारे कमेंट्स जो आपको आते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो भी बॉडी शेमिंग, वो भी बहुत पर्सनल अटैक्स होते हैं, और कुछ कंटेस्टेंट्स में शो में भी किया हुआ है, राइट? बट यू विल सी some comments where people are going personal about someone's place and Data bots, please. आप जैसे जाओगे ऐसे क्लिक करोगे, न्यू प्रोफाइल bots. तो मुझे उसलिए पूछना है कि आपको लगता है ये आपके खिलाफ किया जा रहा है कि क्या है इसमें? जा रहे हैं बहुत श्योर, मैं तो खुला बोलती हूँ, लाइव में भी बोलती कौन लग रहा है आपको कर रहा है? Because इसीलिए मैं इस टॉपिक पे आ रही थी कि आपने बोला हुआ है लाइव में ये चीज. हूँ. अब ये नहीं पता कौन कर रहा है, आप समझ जाओ, सब समझ रहे हैं. तो आपको लग रहा है ये एक करने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. लेट दैट बॉय और गर्ल डू इट, इट्स ओके. मैं अगेन आई एम सेइंग स्प्लिट्सविला इज नॉट द एंड. इसके बाद जो शोज में आने वाली हूँ मैं, दिस इज रीजन व्हाई पीपल आर अप्रोचिंग मी, सो इट्स फाइन. मैं एक ही चीज बोलूंगी, किसी को पीआर करना है, किसी को नहीं करना है, आई रियली डोंट केयर. लास्ट शो की बात की आपने, तो आई थिंक कशिश वाला टॉपिक उठाना चाहिए मुझे पता है कि कितना हेट मिला था. शी वाज अ विलेन. उसको तो लोग बॉयकॉट करने वाले थे भाई. रोती थी लाइव में आके, बट नाउ लेट्स सी वेयर शी इज. शी इज लाइक अ डीवा नाउ. अब उसके साथ मेरा थोड़ा सा बीफ हो गया था, बट वही उसके बारे में. इट्स ओके, आई स्टिल अप्रिशिएट. जो है बंदी में है. पर आपको लगा जो कहा गया था आपके बारे में, जो उन्होंने कहा था और जो डिस्कस हो रहा था, क्या कौन सा वाला चीज? जो कशिश और आपके बीच में जो हुआ था, जो कशिश ने आप पे कमेंट किया, व्लॉग्स में जब बोला गया था, क्या अब इन रेट्रोस्पेक्ट कैसे देखते हैं अनुष्का उस चीज को? अभी कशिश और मेरे बीच में ठीक है, लाइक व्हेन वी मीट. द थिंग इज, पता है रियलिटी शो का पर्सनालिटी जो होता है ना, मैं एक आपको चीज बोलूँगी, कोई नहीं बोल पाएगा आपको. हम लोग ना बहुत फेक होते हैं सब.
जो बहुत रियल भी दिखाते हैं ना, क्योंकि देखिए दिस इज व्हाट वी डू फॉर लिविंग, तो ये तो लोग करेंगे ही ना। वो गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई फेक कर रहा है, कोई रोने का नाटक कर रहा है, कुछ गुस्से का नाटक कर रहा है, दैट इज नॉट फेक, मतलब दैट इज फेक, सॉरी, बट इट्स फेयर। क्योंकि वो अपना एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना उस चाहता है। टाइम पे मैंने अकरम बकरम की इतना फटा, लाइक इट वेंट वायरल। कशिश ने भी पूरा मेरा कॉपी करके दीदी ने डाला सब कुछ। ठीक है, ब्लॉग्स, वो व्लॉग्स करती है तो उसमें व्यूज भी आए, बहुत शेयर हुए, तो दैट इज, वो उसका टारगेट था ना कि ताकि शेयर हो। You're okay with being mocked. You okay now you're over it. Yeah, I know people does it for their living, but I know now who I am at the end of the day. I know what kind of work will I do. I have that much confidence in myself, so I don't get that. फेक की बात करें तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा मुझे। अनुष्का, आपको कौन लगता है सबसे फेक कपल्स कौन है शो में, और आपको एक रीजन देना पड़ेगा। फेक कपल कौन है सोनू? कपल्स मल्टीपल हो सकते हैं, जो आपको देख के लग रहा है ये क्या है। सब भी फेक, सब सब। इस साल इवन मेरा खुद चैनल के साथ बात हुई थी कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट दिस ईयर कि देयर इज नॉट वन सिंगल कपल हु आर टुगेदर आउटसाइड द शो। अब देखो ना, सबका ब्रेकअप हो गया है। शो में थे, साथ में थे, मैं लोगों के, मैं खुद भी बोल रही हूँ, मेरा भी था, मेरा भी बाहर टूट गया चीज़ें। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस ईयर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। but when I'm saying fake couples who you feel are really trying too hard to even show chemistry, और वो शो में भी नहीं दिख रहा है। बाहर तो चलो 100% आपने सही कहा है, बट शो में भी होता है ना एक कि लोग, people are buying into it, but you're like that's not working even for the show. अगर ये सच बात है तो ऐसे तो है, 2-3 नाम है ऐसे, जैसे कि झलक, गौरेश, नहीं था, मतलब जोर जबरदस्ती दे वर डूइंग, वो बिल्कुल नहीं था। ये झलक को अभी भी खुद भी पता है उसको। सो वो एक है। गुल्लू कायरा, हाँ, उनका तो लव एंगल है ही नहीं, चलो ये तो सबको पता है, लव एंगल नहीं है। दे कैन बी ग्रेट परफॉर्मर्स, आई वोंट लाइक, जो है इंसान का Show में हमेशा बोलते करते हैं, दोनों अच्छे करते हैं। आपको लगता है केमिस्ट्री वैसे नहीं दिखती है? लव वाला एंगल है ही नहीं, मतलब स्पिट्सविल इज ऑल अबाउट डेटिंग, एंड वो डेटिंग वाला उन दोनों में कुछ था ही नहीं। हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं, मैं बाहर आके देख रही हूँ, कितना फेक करोगे भाई, हो गया। हाँ, आपने ये पॉइंट उठाया कि शो आपको बायस्ड लगा कुछ लोगों के प्रति, और आपको लगा कि आपके अगेंस्ट, जैसे हम लोग ये विलेन आर्क की बात कर रहे थे कि एडिट्स में बहुत चीजें आपने कहा भी है। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने टास्क नहीं जीता है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मैंने। लास्ट बैक टू बैक 2 टास्क मैंने जीता था, तब तो आई वॉज नॉट वॉचिंग एडिट्स जो कि मेरा टास्क जीतने वाला दिखा रहे हैं। जो मैं हारती हूँ या मोहित हारता है, वो वाला तो बहुत अच्छे से ऐसे एडिट करके जूम करके चीजें दिखाया जा रहा है। दैट इज बीइंग बायस्ड। और आई थिंक एंटरटेनमेंट राउंड में अपने स्टोरी भी ओ भाई, उस दिन तो मैं इतनी रोई थी ना, आई लिटरली क्राइड लाइक। बट यू आर अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, आई मीन दैट काइंड ऑफ बैलेंस। थैंक यू सो मच, बट देन इफ यू वुड हैव सीन द फर्स्ट डांस ना, वो मुझे वीडियो देखना है इसके वो बाद। 1.5 मिनट का, लोग बोल रहे थे यार अनुष्का ने डांस 30 सेकंड्स का क्यों डांस किया। पागल नहीं हूँ मैं, 30 सेकंड्स का क्यों करूंगी, मुझे आता है स्क्रीन टाइम लेना, मुझे आता है। आई थिंक सबको, मेरे जितने भी फैंस है, ऑडियंस है, सबको, सब देख चुके हैं। आई नो हाउ टू टेक द स्क्रीन टाइम। सो मुझे डांस जहाँ पे आई एम द बेस्ट, आपको नहीं लगता है मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम लूंगी? मेरा 2-2.5 मिनट का पूरा एक एक्ट था, बट पूरा पहला का सॉन्ग काट दिया उन्होंने, लकी बॉय। I had a big fight with the team. कि what is this? You guys are so like you want to downgrade my performance just to justify आपका 3 winners. Because obviously सबने बोला था वहाँ पे when these कुछ explanation मिला? came. No. Obviously not. शो हो चुका है, एडिट्स हो चुके, क्या explanation दे? बोल रहे नहीं टाइम नहीं था, ये सबका कटा है। ऐसे ये सब मत बोलो मुझे ये आप लोग जो गेम खेल रहे हो, मुझे, मैं खेल चुकी हूँ आपके शो में, तो मुझे पता है। सो दैट आई टोल्ड देम कि ठीक है, आप लोग, इवन जब रिजल्ट भी आया था ना, एवरीवन, इवन अस्मिता, रॉन, दे देमसेल्व्स आल्सो सेड कि यू गाइस शुड हैव बीन देयर इन टॉप 3, कि ऐसा एक्ट था।
मतलब I was so heartbroken. उस दिन I remember when it aired कि मैं मुंबई में थी, मेरे मॉम डैड कोलकाता में थे, तो मैं मॉम डैड को कॉल करके बोल दिया था कि आज देखना, क्योंकि डांस इज वेरी क्लोज टू मी. आई स्टार्टेड माई करियर विद डांस. आई वॉज दिस लिटिल व्हेन डांस एंड ऑल हैपेंड जी. सो आई डोंट नो, आई सॉ द एपिसोड, आई वाज लाइक व्हेयर इज माय डांस. पूरा कट कर दिया आपने, 1.5 मिनट कट कर दिया, 30 सेकंड दिखा रहे हो ऑडियंस को जस्ट टू जस्टिफाई योर 3 विनर्स. वाओ, वेरी नाइस, क्लैप. आपको लगा योगेश, आकांक्षा एंड रूरू डिजर्व टू बी देयर? नो, नो. सैंडी, दीप्तांशु, दे वर गुड Yeah. फॉर श्योर. जो है सच वो है जी. अभी आप मुझे हेट दो ना दो, मैं सच हमेशा बोलूं. No, but Sundar performed very well. Yeah. Even I think audience also said कि नहीं यार, Ruru, Akanksha, Yogesh didn't deserve to be in top 3. People also agreed. जो चल रहा है बाहर, आपका क्या ओपिनियन है? You already said what you feel about that. I feel very sad. I feel very sorry for the audience. Because उन लोगों का जो इमोशन है ना, वो ये लोग यूज कर रहे हैं. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. Ruru and you, I think, were okay with each other, Yeah. right? Because We are good friends. so जो She was crying yesterday. I was consoling her. Himanshu was there. We were all there. so जो Ruru का जो लाइव हुआ, जिसको लेके बहुत डिस्कशन हुआ, और फिर योगेश, as someone who has seen what is happening from inside, आपका क्या ओपिनियन है अनुष्का उस पर? Whatever is happening, it's not good. For sure. Because एक चीज ऑडियंस को भी समझना चाहिए. बहुत सारे ऐसे मैं मीम्स देख रही हूँ कि रूरू का तो कटा. इट्स नॉट फनी. इट्स रियली नॉट फनी. डोंट डू इट. बिकॉज आप लोगों को नहीं पता है, बट आप लोगों को मेन स्टोरी नहीं पता. दैट इज द प्रॉब्लम. आई विश आई कुड टेल राइट नाउ, बट आफ्टर द शो आई हैव सो मच टू टेल एंड पीपल विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड. यार देखो, ऑडियंस को ज्यादा टाइम तक आप फूल नहीं कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. जो टाइम आता है ना, लोगों को पता चल जाता है कि क्या है, क्या सच है, क्या नहीं है. आई एम नॉट टेकिंग अगेन एनीबडीज साइड. आई थिंक 3 of them are suffering, but audience needs to understand. Maybe Ruru doesn't deserve it. I don't know about both of them, but इतना हेट किसी के ऊपर मत करो. मेंटल हेल्थ में बहुत टोल लेता है. But I think also what's happening with Saurav and Niharika, right? Because Ruru kind of came in live and said कि देखो ये सब वो चीटर है और ये वो, और फिर उसने योगेश का रिकॉर्डिंग दिखाया. तो अनुष्का, आपका क्या ओपिनियन है उस पर? बहुत लोगों का ये कहना है कि मतलब योगेश का कॉल रिकॉर्डिंग दिखाना was not okay, right? Some I think she was taking a defense. Maybe. I have no opinion because मैं कुछ और तरीके से करती. मैं ऑब्वियसली मैं से ऑनलाइन में तो नहीं दिखाती ऐसे. मैं ही सब नहीं करती हूँ. मैं बहुत दूर रहती हूँ सबसे. मतलब इट इज नॉट मी. आपने मेंटल हेल्थ की बात की अनुष्का. हाँ, आप बार बार बोल रहे हैं आप स्ट्रांग हो, आप बात नहीं करती हो, लेकिन मुझे पता है आपने ऑफ कैमरा में बोला है कि मतलब जो हो रहा है शो के बाहर, जिस तरह से वो थोड़ा इम्पैक्ट करता है mental बहुत health को. करता है यार. उसके बारे में बात करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है शो के बाहर जो चल रहा है, और आपका मेंटल हेल्थ किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, और आप मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, आप लोग मुझे टारगेट करो, मुझे करो, जो कंटेस्टेंट्स है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज आप लोगों का सोच जहाँ पे खत्म होता है ना, मेरा काम वहां से शुरू होता है. तो आई जस्ट डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ टू एनी वन ऑफ यू. बट वन थिंग, डोंट इंक्लूड माई पेरेंट्स. इफ यू डू दैट आई विल नॉट लीव यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपको मुझे करना है, आप करो. राइट. बिकॉज पता है इन लोगों को क्या लग रहा है, स्प्लिट्सविला को ना अपने जिंदगी बना लिया इन लोगों ने. अभी आप मुझे देखो, आई एम डूइंग माई फैशन शोज, आई एम लाइक having fun, I'm doing my work, I love to work, I'm putting my focus over there. बट ये लोग क्या कर रहे हैं ना, एक दूसरे का के लाइव में आके, ये आई नो शो चल रहा है, सबको टीआरपी चाहिए, सबको फेम चाहिए, बट समझना चाहिए अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा. मैं कभी जिंदगी में किसी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगी ही नहीं. मैं आपको टारगेट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली चीप कमेंट्स तो नहीं करूंगी मैं, लाइक आर्मपिट्स एंड ऑल, ये सब ब्लैक मैजिक, ये सब स्टीरियोटिपिकल चीज़ें, मैं ये सब तो कभी अटैक नहीं करूंगी ऐसा. जो अगर करूंगी भी आप पे करूंगी. बट
ये पेरेंट्स वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत ही एक सॉफ्ट चीज़ होता है। देखिए, हम मेरे मॉम डैड कोलकाता से है, एंड द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली टू हैव कम इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। एंड बहुत बचपन से क्या करना, सब करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते थे मुझसे, सब। तो एज ए डॉटर आई फील वेरी बैड फॉर देम कि यार, लाइक मेरे पापा पूछ रहे हैं क्या, कैसी शो में गई है तुम, ऐसे पूछ लिया मेरे पापा ने कि कैसे शो को शो करके आई हो तुम, यू आर क्लासिकल डांसर, भरतनाट्यम डांसर, तुम इंटरनेशनल शोज कर चुके हो, तुम्हारे गुरुज है, तुम उनके पैर छूते हो, तुम ऐसे एक फैमिली से हो, एंड तुम ये क्या कर रहे हो, कट टू दिस इज वेरी डिफरेंट, राइट, like saying dirty things about each other. So my dad, when he said this ना कि क्या करके आई हो ना, I felt so bad. मतलब I was like shit, शायद से मैंने गलती कर दिया स्प्लिट्सविला करके। शायद मैं डांस जॉनर में या फिर मैं जो मॉडलिंग जॉनर में थी वही अच्छा था, ये शायद से एक्चुअली बहुत खराब एक जगह है। बट अगेन आई मेड हिम अंडरस्टैंड, जगह कभी खराब नहीं होता है, होती है लोग। Who are the people that you will not be able to really talk normally to again? Akanksha, after when I got to, I was very nice to her. हमारा एक इवेंट था सचिन का, आई थिंक व्लॉग्स पे भी आ चुका। आई वॉज बीइंग वेरी नाइस टू हर। उस टाइम पे उसका वो वाला चल रहा था, रूनू योगेश वाला चीज, एंड आई वेंट टू हर, आई सेड कि वी माइट नॉट बी फ्रेंड्स, आई थिंक शी वोंट डिनाई दिस, आकांक्षा। I told her कि we might not be friends, but anytime you need me, you give me a call. I told her that. उसको literally मैंने हक किया 3-4 बार। Even रुशाली was also there in front of me standing. हर्ष रुशाली भी देखा हो, सबने देखा वो। I was very nice. I told her कि जो भी हो रहा है, I know it's very bad. Maybe it's very heavy to you as well. तो अब मुझे नहीं पता, लोग बोल रहे तू enjoy कर रही है ये बिकॉज तेरे को फेम मिल रहा है इससे, बट आई डोंट नो। आई फील लाइक एज अ वुमन, अगर तेरी जगह पे मैं होती मुझे तो बुरा लगता, मैं फेम को नहीं देखती। And then cut to now, like I got to know right after that she said about all these things about my dad. मैं चाहती मैं चुप कर सकती थी, अब तब मेरा आकांक्षा के साथ सॉर्ट हो गया था चीज़ें, बट मैं क्यों चुप रहा, आपने मेरे पापा के बारे में बोला है। सो अनुष्का, आपने 2 बार आर्मपिट्स वाली टॉपिक उठाई, तो मुझे ये जानना है, सौरभ और निहारिका और सौरभ ये व्लॉग पे डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, बस सबने बोला है कि दीक्षा के बारे में बात करना है। क्या दीक्षा को बुरा लगा है इस बात से? बिकॉज मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत रीसेंट बात है, मेरा बात नहीं हुई दीक्षा से उसके बाद। मेरा सौंदर्य के साथ बात हुआ है। मैंने उसको बोला कि वह शेटी डॉन, तू टेंशन मत ले, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि दीक्षा एंड सौंदर्य के बारे में कुछ छापा। मैंने एक्चुअली ब्लॉग देखा नहीं, देखा भी नहीं है पूरा, 1-2 जो रील्स आते हैं वो। तो मैंने सौंदर्य को कॉल किया, मैंने बोला तू ठीक है, तू टेंशन मत ले। उसने बोला हाँ ब्रो ठीक हूँ, मतलब वेरी डिप्रेस्ड। नहीं नहीं ठीक, मैं तो कुछ, जैसे वो बात करती, नहीं नहीं मैं तो कुछ दिमाग में नहीं लाने दे रही हूँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे मेरा थोड़ी काला है यार, क्या बात कर रही है। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो, इफ यू आर फाइन यू आर फाइन। तो सौंदर्य और आपका भी शो में रिलेशनशिप काफ़ी ही टमल्चस रहा है, क्योंकि उस तरह से भी, क्योंकि सदफ वाले इंसिडेंट के बाद उसके, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं अगर वो मेरी एनिमी भी है ना, आई कैन नेवर से दीज थिंग्स अबाउट समबडी कि यार उसका मुंह देखो कितना सूजा हुआ, ये सब नहीं बोल सकती हूँ मैं कभी। मैं ये बोल सकती हूँ चुप रह चुड़ैल, पागल है क्या, वो अलग है, वो मैं मजाक मजाक में वो भी मुझे बोल रही है नागिन ये वो, बट कोई किसी के शक्ल के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, ये तो मैं तो एटलीस्ट नहीं करूँगी कभी। अनुष्का, अगर अभी देखे शो में, आपको कौन लगता है बहुत इररेलेवेंट लोग जो अभी भी शो में आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डिजर्व नहीं करते वहां रहना? तो बहुत है। अनुष्का, सब बाकी सब सिर्फ नहीं नहीं सिर्फ मैं नहीं है मेरे, अभी तो ये लव ट्रायंगल वाला चल रहा है, वो तो बहुत कैमरा सिर्फ अभी उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है, बहुत है मेन कैरेक्टर्स तो है बहुत, वरना शो कैसे चल रहा है। बट हाँ कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जैसे कि झलक, प्रीत, हर्षित। आई फील लाइक हर्षित का भी जो पर्सनालिटी है वो शो में बाहर ही नहीं आ पाया। मोहित ऑल्सो एट सम पॉइंट इरेलीवेंट है, बट ऑब्वियसली मेरा कनेक्शन मैं थोड़ी जाने दूंगी। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जो कि आई थिंक इट इज अ रैपिड राउंड, तो दिमाग में जो सबसे पहला
आपको आता है नाम वो बोलना है और एक लाइन में एक्सप्लेन करना है आपने क्यों चुना है. दैट्स इट. शॉर्ट एंड स्वीट. आर यू रेडी? Done. Okay, let's go. Rapid fire round. Split special with the Queen of Splitsvilla. Let's go. अनुष्का, आपको क्या लगता है यहाँ पे वो कौन सा बंदा है जो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है? जो दिख रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, लेकिन है नहीं. वो कौन सा कंटेस्टेंट है और क्यों? बेसिकली दोगला हो गया ना, जो मुंह पे कुछ और दिखता है, लोगों कुछ और दिख रहा है, पर वो बहुत कुछ भी हो सकता है. शाना बोलना है. तो सबको पता है मैं किसको बुलाती हूँ, मोहित. तो मोहित को ही आप बोल रहे हैं कि मोहित लगता इनोसेंट सा है, पर हाँ अरे तो ऐसे ही स्प्लिट्सविला में नहीं आ गए ये लोग. मैं बोलती हूँ स्प्लिट्सविला का तो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत लंबा होता है. लोग बहुत सारे चैनल्स के लोग 10-12 लोग ऐसे बैठ के आपके साथ बातें करेंगे. ऐसे ही नहीं सिलेक्शन होता है. कोई यहाँ पे दूध का धुला हुआ है नहीं. ये जो लोग बोल रहे हैं ना ये लड़की तो इतनी अच्छी है, ये लड़का तो कितना इनोसेंट है, कोई इनोसेंट नहीं है. कंटेस्टेंट से क्लाउड चेजर कौन है? आपको पता है उसका नाम, उसका मतलब क्या है क्लाउड चेजर का? तो मैं जस्ट बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा क्लाउड चेजर कौन है कंटेस्टेंट से? सुजैन. आपको आई थिंक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है आपने क्यों चूज किया. आई नो द रीजन. क्या बोलूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट शी इज अ क्लाउड चेजर, दैट्स इट. आई प्रॉमिस्ड आई विल नेवर से इट. सो सबसे बड़ा प्लेबॉय कौन है जो हर जगह ही जाके चीजें करता है? आई थिंक गेम शो में ये विशु ही तो था जो सबके साथ बनाने का कुछ. विशु बहुत फट गया था जब आपने ये बात बोली थी उसको, और वो कह रहा था कि ये झूठ है. Men are like this. If you say the real thing, they will be like, हाँ कैसे ये सीधा कर दूंगा, ऐसे सीधा कर दूंगा. तो कोता कौन है सीधा करने वाला, करके तो देखा. मुझे होस्ट भी बोल रहा है कि नहीं अनसेफ अनसेफ, वो बहुत प्रेशर कर रहा था. I was like, yeah, I was feeling unsafe. आप सब लोगों ने देखा है ऐसे सीधा. You know right, all the audience, like जो भी ऑडियंस है सब ने मुझे सपोर्ट किया है वहाँ पे. आप थ्रेटेंड फील कर रही थी? या लाइक आई वाज लाइक, उसने ऐसे बोला था मार दूं, मतलब सीधा कर दूंगा, ऐसे मेरे सामने ऊपर आ रहा था, चढ़ रहा था, तभी योगेश बीच में आ गया था. एंड मोहित being there was doing nothing. And I was like all alone, people were clapping on that. या अगर आकांक्षा के साथ होता तो? एक ऐसा कपल स्प्लिट्सविला का जिसने सबसे ज्यादा बैकबाइटिंग एक दूसरे के बारे में की है, और वो फिर भी वहां पे जस्ट गेम के लिए वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे केमिस्ट्री बनाना. अच्छा, कपल्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट बोले. जी, सबसे ज्यादा बैकबाइटिंग करके सिर्फ गेम के लिए उन्होंने, क्योंकि करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, करते हुए उन्होंने चलाया है. यार जो अभी मैं जो जब एपिसोड्स देख रही हूँ, मैंने देखा मोहित ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है बैक में. जो झलक का भी एक इंटरव्यू में देखा कि मोहित ने बोला कि मैं तो ऐसी लड़की को ब्लॉक कर दूंगी बाहर. मैंने कभी उसके अगेंस्ट गलत नहीं बोला है, कोई नहीं बोल पाएगा ये शो में. तो आई थिंक मोहित वो मेरे साथ फेक करता था जस्ट टू गो ऑन विद द शो. आई हाईली बिलीव दैट नाउ. मुझे लोग बोलते थे शो में नहीं इज नॉट रियल, कि नहीं टिकेगा. आई वाज लाइक नहीं यार टिकेगा. बट जब मैं देखती हूँ, वही होता है ना, आप बाहर की बातें तो नहीं तब जान पाते जब आप पूरा एपिसोड देखते हो. जब मैं पूरा एपिसोड देखती हूँ शिट यार, ये एक चीज तो गलती कर दिया. अगर आपको अपना कनेक्शन स्वैप करना हो किसी और के साथ, आप किसको चूज करते हो और क्यों? आपको लगा हो सकता था आपका कनेक्शन उसके साथ, वो कौन होता और क्यों? मुझे लगा आंसर ऐसे आ जाएगा इसका. तो दीप्तांशु. आपको लगा क्यों? यार मेकर से हिंट मिलते थे हमें. अच्छा, जैसे कि ऐसे हिंट, मतलब होस्ट जो हमारा होते हैं ना, ऐसे हिंट देते थे थोड़ा सा कि यार यार तुम दोनों ही हो आइडियल मैच. ये सब हिंट्स होते हैं. तो आई थिंक दीप्तांशु, फिर हिमांशु, गुल्लू ऑल्सो एट सम पॉइंट. अब तो लग रहा है यार गुल्लू के साथ ही करना चाहिए था एट दिस पॉइंट. आई फील लाइक अनुष्का भले ही वो मना करे अभी, पर ऐसा कौन सा बंदा था वहां पे, यू नो, एक जो वन ऑफ द मेल कंटेस्टेंट जिसने बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया आपके साथ, पर वो ऑब्वियसली दिखा था सबके सामने क्योंकि इट वाज वेरी इजी टू हेट ऑन यू. फ्लर्ट मेरे साथ डे 1 पे ही हुआ था, सिर्फ उसके बाद नहीं हुआ था.
तो मैंने जो बोला था गुल्लू केम टू मी फॉर दैट कनेक्शन, दैट वाज ट्रू। वो भी उसने मना कर दिया। करेगा ही, बट ये लव एंगल, मैंने उसको यही बोला, मैं अभी भी उसको मिलती हूँ बाहर तो मैं यही पूछती हूँ मना क्यों किया, मैंने तो तेरे को कभी नहीं बोला तू हिट कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था, मैंने बोला तू गेम पीओवी से यू वांटेड टू पेयर अप विद मी, दैट इज फेयर। अनुष्का, आपको विलेन विलेन बुलाया जा रहा है ना बहुत जन के तरह की, ये तो है ही विलेन, ये ऐसा करती है वैसा करती है। अकॉर्डिंग टू यू हु इज द विलेन? आपके अनुसार विलेन कौन है जो छुप रहा है? मेरे लिए तो विलेन दीप्तांशु ही है फॉर श्योर, बट वो ना थोड़ा सा बिकॉज ही वाज ऑब्सेस्ड विद मी। भाई ये कितनी ज्यादा ऑब्सेशन। आपने जाके उसके पोस्ट में कमेंट भी किया था, मुझे याद है। ही पोस्टेड समथिंग एंड सेड कि तू अभी भी मुझसे ऑब्सेस्ड है। ही वाज टॉकिंग अबाउट यू आल्सो द शो। तब से बंद कर दिया, तब से मैं सोशल मीडिया में मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं डाल रहे, बिकॉज इन द शो ना आई डोंट नो व्हाट और व्हाई लाइक ही ऑलवेज यूज टू, मतलब उसका गेम में आपने अगर आप देख रहे हो उसका जो गेम प्ले है ना वो मेरे को रिलेटेड है, वो सिर्फ मुझे टारगेट करता रहता है। अरे क्यों? जब मेरा विलन उसका विलन ना बाजू में था, मैं दूध देखती थी सुबह उठ के ना वैसे देख रहा है मेरा विलन, मैं लाइक व्हाट इज हैपनिंग, इट्स सो वियर्ड व्हाई। तो फिर ऐसे तब होस्ट ऐसे बोलते थे शायद से तुम दोनों ही आइडल मैच। Oh, that is why. That's where it came from. All right, listen. The queen is dropping truth bombs and how. तो हमने सोचा थोड़ा हम एक और मज़ेदार सा एक सेगमेंट से एंड करना चाहेंगे, ठीक है? ट्रूथ बहुत हो गया, पर फिर भी थोड़ा और ट्रूथ और थोड़ा डेयर ऐड करने वाले हैं, और या और शॉर्ट्स, ठीक है? अब अगर आपने ट्रूथ या डेयर आंसर कर दिया, शॉर्ट्स नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा में हैं और यहाँ पे का पुचका एकदम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये पानी वो भी कोलकाता से। बिल्कुल, पता नहीं, मुझे लगता है ये उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्पाइसी पानी है। तो इधर यू चूज ट्रूथ डेयर और ये पुचका वाला पानी। सो ट्रूथ डेयर और शॉर्ट्स। डेयर में क्या करवाने वाले हो अब आप? मैं बोलूंगी ना आपको, अब आपके ऊपर है, अगर आप नहीं दोगे। एक ही हाँ हाँ, कुछ चलो कुछ। फिर डेयरी। वाह, आई लाइक शी इज लाइक, तो चले, आपने पहले ही डेयर ले लिया तो डेयर दे देती हूँ मैं आपको, है ना? आपका फोन है आपके पास? अरे यार don't tell me that you want me to call Mohit. मैं बोल रही हूँ फोन है। Of course है मेरा फोन। तो मोहित को कॉल करके इतना ही बोलना है। वो उठाएगा ही नहीं कॉल मेरा, अननोन नंबर से करना होगा मुझे। मैं दे दूं क्या फोन मेरा? क्या चाहते हो मैं क्या बोलूं? नहीं, यही बोलेंगे जो तूने किया बहुत गलत किया है, इतना ही बोलना है। फोन से करो। हाँ ठीक है करो। मेरे पास तो है नहीं नंबर, तो मैं आपको देखती हूँ। पहले बोलो आई एक्सेप्ट द डेयर, बोल तो दो। Accept the dare guys obviously। इतना डरावना भी नहीं है ये, बट ओके। आई इतना नहीं है बिल्कुल, हाँ मैं डायल आपके, पर मुझे लगा, मुझे इतना पता है ये आपके लिए भी उतना मुश्किल नहीं है अनुष्का, जितना हम, नहीं है मुश्किल इतना, बिकॉज आपको क्या डर है? मेरे को डर नहीं है बट मैं बहुत हर्ट हूँ, that's it। तो चलिए, नहीं यार क्या, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको, मैं वही बोला ना, आपके पास ऑप्शन है। आपको लगता है आप कॉल करेंगे तो वो नहीं उठाएगा? मैं कोशिश करते हैं पहले आपसे कॉल करके। जब से we got separated उसके बाद से भी haven't broken iOS. it's gonna be very weird and जैसे कि हिमांशु मेरा अच्छा दोस्त है, दीक्षा मेरी अच्छी दोस्त है, उन लोगों को पता है like at this point I'm very hot, like I really like that man, so अब मुझे देखो, मैं खुद ही पिघल रही हूँ ऐसे जब बोल रही है, तो नहीं करना है। हाँ किसी और को करो। ठीक है, चलो मैंने दिया, दीप्तांशु को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। चलो डन ओके लेट्स गो। डन। ग्रुप से नंबर लेना पड़ेगा, सेव नहीं है। ओके लेट्स डू इट। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस। हेलो। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन? तुझे बहुत अच्छे से पता है कौन। अरे बाप, कौन है रे? तूने किया कैसे? अरे मैंने बहुतों से बहुत कुछ कर दिया, पर आपको ये नहीं पता, नहीं पता है मेरे को यार। तू गिरगिट था, गिरगिट है।
और तू गिरगिट ही रहेगा। अब बता मैं कौन हूँ? कौन है यार? शेरू में तो हाँ, कोई तो ऐसा इंसान है जो मुझे जानता नहीं इतना तूने परेशान किया है मुझे शो में, ऑब्सेस था तो। दीप्तांशु, ये एक बोल दूं मैं, ये एक डेयर था दीप्तांशु। मैं अभी इंटरव्यू में हूँ जूम का, सो आई गॉट दिस डेयर। हाय दिप्तांशु, you're on Zoom TV. कॉल लगाओ तो आपने मेरे को लगा नहीं 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 दिप्तांशु, ये पूछा करते वो करेगी, उन्होंने डेयर एक्सेप्ट कर लिया है। बट थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पॉट। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बोल सकते हो। इसके साथ मैंने अच्छे से, तेरे साथ मैंने अच्छे से वीडियो कॉल पे बात की, तेरे को पता है। बोल बोलो, कोई अच्छा तारीफ करना है आपको? तारीफ तो कर दे दीप्तांशु, हो गया अभी शो। अरे मैं तो भाई, मैं क्या है ना, आज मंदिर जाऊंगा। मेरे को आज स्पिट्सविला का क्वीन का कॉल आया। हाय हाय, बट एक चीज तो है, एक चीज तो है, मैं ये मेरा शो में इसके साथ बीफ था नहीं था, दुश्मन था मेरा, सबसे जानी दुश्मन। बट ये इसका इसमें दिमाग बहुत है, गेम बहुत अच्छा वाह। जो शो की बात, वो शो में बाहर आके मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। दिप्तांशु, एक मास्टरमाइंड दूसरे मास्टरमाइंड से बात कर रहा है फिलहाल तो। बहुत श्योर है दीप्तांशु। लूडो वाली मास्टरमाइंड ही है। अच्छा, तू क्या सांप सीढ़ी वाला मास्टरमाइंड है ना? ऐसा है हमारा, हम लोग ऐसे हैं। But well done. Thank you so much, Dipanshu, for being a sport. And Anushka, well done. बट नो, फर्स्ट श्योर, जो भी मैंने दीप्तांशु को बोला, ही रियली हैज अ ब्रेन एंड इस पे बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल। All right. Thank you so much. चल, उसका लगा तो प्रियो के कॉल लगा एक बार। डन डन डन, चल बाय बाय। दुश्मन बन रहे दोस्त, और जो करीबन इंसान वो चला गया दूर कहीं पे, पता नहीं, दिख नहीं रहा है। I'm very impressed. ठीक है, but मैं समझ सकती हूँ मोहित का, तो मुझे लगा दीप्तांशु का भी देखो। दीप्तांशु, आई विल टेल यू समथिंग, सी एज आई सेड, इवन गुल्लू का भी, ये लोग अच्छे लोग हैं मुझे लगता है। शो में वो कैरेक्टर्स था हमारा सबका, जो दुश्मन बन गए थे। तो अभी गुल्लू के साथ भी आपका नॉर्मल ही है। हाँ, बहुत भाई, कितना मजाक करते हैं हम अभी, मिलते हैं आ करके पागलों की तरह डांस वांस बहुत करते हैं। ये जैसे इसने बोला कि कॉल करो, ऑब्वियसली करने वाली हूँ, वो आएगा, मिलूंगी भी। सो या एवरीथिंग इज फाइन। कुछ जैसे मैं वही तो मैं शॉक्ड हूँ, जो लोग मेरे दुश्मन थे इन द शो, दे आर बीइंग सो नाइस टू मी नाउ। बट जो लोगों को लगा था कि हाँ, ना दुश्मन है, ना दोस्त है, ना बीफ है, नॉर्मल है, इक्वल कॉर्डियल, वो लोग मेरे अगेंस्ट ये सब बोल रहे हैं अभी। मैंने एक चीज सीखी है लास्ट टाइम जिसके साथ मैंने ये गेम खेली थी, तो उससे मैंने अब ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। आपको एक स्पॉइलर देना है बहुत क्लोज आके, पर स्पॉइलर नहीं भी देना है ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना हो, लेकिन एनफ देना है ताकि कमेंट सेक्शंस में गेस व्हाट इज हैपनिंग हो जाए। मैंने एक तो दे ही दिया ऑलरेडी कि चिड़िया पंछी दोनों उड़ जाएगा, तो काइंड ऑफ उड़ भी गए, मर्जर के मतलब ब्रूरू आई तो काइंड ऑफ उड़ ही गए। ऐसे दो लोग हैं जिनका बहुत बुरा कटेगा, एंड वो खुद का ही कटेगा, खुद ही खुद का मतलब कटवाएगा ये लोग। ऑय 10 तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में गेस करते हैं और फिर मैं टेक्स्ट करके बोलने वाली हूँ, बाद में जब वो आएगा हम लोग उसको टैली करेंगे, क्योंकि आंसर मुझे तो बता देगी ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं भी नहीं दे पाऊंगी फिर स्पॉइलर। ठीक है, जारी रखते हैं कमेंट सेक्शन में ये। ओके, द थर्ड वन इज एक और ट्रूथ। आप डेयर लेंगे या आप ट्रूथ डेर लेते यार, मजा आ गया हो। बस मोहित को छोड़ के एनी डेर। आपको एक स्टोरी लगानी है, ऑफ कोर्स जूम को टैग करना है। चलिए आप वो 1 घंटे के लिए रख दीजिए। हाँ, ठीक है, 1 घंटा। मैंने किसी को 12 घंटा बोला था। आपको ये लिखना है वहां पे कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इधर आप बोले कि आई रियली थिंक निहारिका एंड सौरभ आर द बेस्ट कपल इन द हाउस। मैं आपको 2 ऑप्शंस लिख दो। बेस्ट एंड आई सपोर्ट देम, दे आर द ट्रूएस्ट कपल, रियल लव, ऐसे। ठीक है, इस जोन में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आकांक्षा को टैग करके ये लिखे, सुनिए मेरी बात। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप आकांक्षा को टैग करके उसको ये लिखे कि आई कीप सेइंग आई एम द क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला, बट ट्रूली यू आर द क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला। ये तो मैं मर नहीं जाऊंगी कभी जिंदगी में, नहीं बोलूंगी
क्योंकि बाय द एंड ऑफ द शो लोगों को पता चलेगा मैं क्यों क्वीन हूँ। नहीं, मैं बोलूँ बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर हो सकता है अब कि आप उसे क्वीन मानते हो। मानती नहीं हूँ मैं, नहीं मानती हूँ, सामने से बोल रही हूँ आफ्टर व्हाट यू सेड अबाउट माय डैड, नहीं मानती हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शंस दिए मैंने आपको। ट्रूथ लेती हूँ यार, ट्रूथ दे रहे अब अगर आपको नहीं करना है डेयर तो ये पीना पड़ेगा। मेरे को इसने बोल दिया था एक ऐसा देने वाली हूँ मैं जो कि ये लेना ही पड़ेगा। ट्रूथ प्लीज। लास्ट वाले ट्रूथ से एंड करूंगी, एक तो करना पड़ेगा ना डेयर। लास्ट वी आर एंडिंग इट विद ट्रूथ ओनली ना। हार नहीं मानती पता है कभी। डू यू वांट चूज द सौरभ निहारिका वन? मर भी जाऊंगी कभी नहीं चूज करेगी लोग। ओके, हारने के लिए तैयार हूँ मैं इसके लिए। लेट्स गो। भाई साहब इट्स वेरी स्पाइसी। क्या इट्स वेरी स्पाइसी। अगर आप हाफ भी पी ले इट्स ओके। लेट्स गेट यू टिश्यू पेपर आल्सो। कम ऑन, शी इज डूइंग इट। okay. Ooh, it's not that bad ना for you. पानी तो अच्छा है। पानी अच्छा है यार, अच्छा है, थोड़ा सा स्पाइसी है बट यार कोलकाता की लड़की हूँ। ओहो, कम ऑन, लेट्स गो गर्ल। ओके डन। आई लाइक इट बट हाँ अच्छा है ना पानी। आई लव इट। यहाँ का पानी यहाँ का बहुत अच्छा। ओके लेट्स गो। द लास्ट वन इज आपने ट्रूथ कहा, आई विल स्टिक टू ट्रूथ। आई थिंक यू डन 2 days एंड इट्स वंडरफुल। लास्ट यही है, बहुत सिंपल है आई एम श्योर आपके लिए। ये बोलना कि अकॉर्डिंग टू यू सबसे इनसिक्योर और सबसे गंदा गेम किसने खेला है? मतलब मेरे साथ या फिर इन जनरल? इन जनरल जो आप देख रहे हो, सबसे गंदा गेम किसने खेला है? गंदा इन द सेंस डर्टी या फिर डर्टी। डर्टी वन इज सबसे इनसिक्योर तरीके से डर्टी गेम किसने खेला? इनसिक्योर हो सकता है अलग आंसर, इफ यू वांट बोथ कैन बी द सेम आंसर। तो ऐसा मैं एक काम करती हूँ, मैं शो का बोलती हूँ, शो के बाहर का भी बोलती हूँ। हाँ, फेयर इनफ। आई थिंक इट्स आई डोंट नो यार, सौरभ निहारिका। क्यों लगता है आपको ऐसा? I feel like Niharika is too fake. ओके फेयर इनफ। और आप घर के बाहर का बोलने वाली है? Obviously सौरभ निहारिका। घर के अंदर और बाहर दोनों? दोनों। दोनों सौरभ ने आकर। ओके बट हाँ एक चीज और भी ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। फ्लिपर तो मैं ही हूँ सीजन का सबसे बड़ा फ्लिपर, ये मैं मान रही हूँ। और मैं डे 1 से सबको यही बोला है कि आप क्यों अलायंस में मेरे साथ अलायंस मत। मेरे गुल्लू को भी मैंने बोला, ये जब डोम होता था ना हम लोग पहले डिस्कस करते, मैंने बोला मेरे को काउंट मत कर, मैं कभी भी पलट सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं डर्टी तो मैंने भी खेला है इन केस ऑफ नॉट बीइंग इनटू एनी अलायंस एंड गिविंग देम होप कि आई माइट बी देयर फॉर यू। सो देयर इज मी एज वेल। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अनुष्का। आपने हर सवाल का डट के आंसर दिया है, दिल से आंसर दिया है। और मुझे लगा कि आप, जो लोग कह रहे थे कि आप शो में सिर्फ बोल लो, मुझे लगता है आप हो ऐसे इंसान। या मुझे बात करके ऐसा लगा। थैंक यू। आई होप आपको मजा आया है। बहुत मजा आया मुझे तो, मतलब और तो ये मैं देखना चाहती हूँ आपका रिएक्शन स्पेशली आफ्टर व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन द शो। मैं ना ऐसे, और मैं अभी ऑब्वियसली आपको मैं थोड़ा और बात करने वाली हूँ अनीता से, क्योंकि मुझे जानना है जो मैं नहीं बता सकती हूँ। पर मजा आ रहा है यू नो शो देख के, सबका ये देख के। और अनुष्का यार यू वर वेरी नाइस टू मी, सो ज्यादा मैं एक और स्पॉइलर देती। आई वांट टू नो। I never give spoilers to any. I said no to all the interviews. मैं यहाँ पे एक स्पॉइलर देती हूँ। जो अभी बाहर मेरे अगेंस्ट इतना बोल रहा है या रही है या whatsoever, कभी ना कभी सेवियर मैं बनूंगी। तो जब आपको पता है गेम कैसा है तो क्यों कर रहे हो, तो और कुछ नहीं बोलूंगी। बस जाते जाते बस हमको तो मिल गया, जाते जाते जो हम अब सोचने वाले इसके बारे में। थैंक यू सो मच, यू आर रियली रियली so honest. Thank you, and we are going to cheer for you. Thank you. Thank you so much. It was lovely coming here and thank you for having me. Of course, thank you.